नमस्कार। हाथ के प्रकार की कड़ी में अगली कड़ी है जिसका नाम है साइकिक हैंड। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ना, साइकिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलें अगर, इसका हिंदी में नाम आदर्शवादी हाथ बोलते हैं। इसलिए है क्योंकि ये बड़े आदर्शवादी होते हैं। इनकी सोच बड़ी निर्मल होती है, सब पे दया करने वाले होते हैं। थोड़ी सहानुभूति अगर कोई इनके ऊपर दिखाता है या थोड़ा सा इनसे अच्छा व्यवहार करता है, उदारता दिखाता है व्यवहार में, तो बस इतना ही काफ़ी है ऐसे इंसान का दिल जीतने के लिए। ये उनके तरफ में बहुत फिर एकदम अंधविश्वास पाल लेते हैं, या फिर बोलो कि अंधाविश्वास कर लेते हैं उनके ऊपर में। तो यही थोड़ा सा इनके साथ में दिक्कत क्या होता है, ये बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। तो ये आदर्शवादी हाथ है। इनको बहुत आदर्शों में रहना पसंद है। इनका एक विशेष आदर्श होता है जीवन में, उस आदर्श में चलना भी पसंद करते हैं। अब इस हाथ के बारे में मुख्य पहले तो नाम तो समझ में आया, लेकिन इस हाथ से हमको देखना क्या है, इसकी क्या विशेषता क्या है, पहचान क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ना इसकी पहचान की। सबसे पहले आप देखेंगे इस हाथ में चौड़ाई कम मिलेगा आपको और लंबाई ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आपको अभी पिछली जो दार्शनिक हाथ में भी मैंने बताया कि लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, बस वैसा ही इसमें भी होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अंगूठा ज़्यादा आपको लंबा नहीं मिलेगा। ऐसा लोगों का अंगूठा एक एवरेज होगा या फिर छोटा भी मिलता है, ठीक है। तो छोटा अंगूठा मिला तो इस टाइप में धन की स्थिति उसकी थोड़ी कम होगी, और सामान्य मिला तो थोड़ी धन की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन ऐसे लोगों का जनरली अंगूठा बहुत लंबा नहीं मिलता है, ये खास बात है। एक पहचान हो गया, चौड़ाई कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगा, अंगूठे पर मैंने बताया कि सामान्य अंगूठा होगा। और जैसे आप इस चित्र में जो विशेष रूप से देख पा रहे हैं, उंगलियां जो है ना लास्ट में जाके नुकीली हो रही हैं। इधर पे मोटी हैं और यहाँ पे बहुत नुकीली पॉइंटेड हो रही हैं उंगलियां। तो इनका ये विशेष पहचान है। जड़ के पास में उंगलियां मोटी होंगी और जैसे जैसे नीचे जाएंगी उंगलियां बहुत पॉइंटेड होती है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो जाती है, बहुत नुकीली उंगलियां होती है। ऐसे ही आदर्शवादी हाथ में उंगलियां बहुत नुकीली होती हैं, पॉइंटेड। और ये केवल लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए नहीं, दोनों के लिए है। दोनों के हाथ में आपको ये बहुत भरा हुआ मिलेगा और यहाँ पे बहुत नुकीला ऐसा देखने को मिलेगा। ये विशेष पहचान है आदर्शवादी हाथ का बनावट की दृष्टि से। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने इसको हाथ को अभी उल्टा करके रखा हुआ है, तो उल्टा हाथ देख के आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे उभार होगा, तभी तो यहाँ पे जड़ पे उंगलियाँ मोटी होंगी और यहाँ पे पॉइंटेड होगा। ये हमको समझ में आया। लेकिन कुछ और भी बातें हैं। जैसे अक्सर ये आदर्शवादी हाथ में क्या देखने को मिलेगा, हाथ में जनरली 3 रेखाएं होती हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, है ना। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। तीनों रेखाएं इन लोगों जो हाथ होती है उनके तीनों रेखाएं बहुत लंबी होती हैं। यानी मूलभूत जो रेखाएं हैं, मूल रेखाएं, मुख्य रेखाएं, वो तीनों लंबी होती हैं। और जीवन रेखा में कोई न कोई प्रकार का दोष होता है। ये एक प्रकार का शापित जीवन भी होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी। यानी कि 3 रेखाएं होती हैं, तीनों रेखाएं लंबी होंगी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको आप आराम से समझिएगा। जैसे मैंने बताया, एक बार मैं फिर रिपीट करते हुए चलता हूँ। पहला चीज़, चौड़ाई कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगा। यहाँ ये वाला सेक्शन आपका, नीचे वाला सेक्शन आपका मोटा होगा और इधर पे पॉइंटेड होगी। अंगूठा सामान्य होगा। ये इसका मेन कंडीशन हुआ। अब ये जो मुख्य रेखा में, जीवन रेखा में कोई ना कोई प्रकार से दोष आएगा, चाहे जीवन रेखा टूटी होगी, धूमिल होगी या द्वीप बना होगा, कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन दोषपूर्ण जीवन रेखा होगी। अब इससे कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैंने कहा शापित जीवन है, तो ऐसा क्या होता है इनके साथ में, जीवन रेखा दोषपूर्ण होने के कारण से इनके अंदर में एक प्रकार से बोल सकते हो पितृदोष टाइप का फल। पितृदोष तो नहीं पूरा पूरा, लेकिन उसके सामान्य सा एक फल इनके जीवन में हमेशा रहता है। जब जिनका ये आदर्शवादी हाथ है, जब ये बचपन में होंगे तो बचपन में ही अपने ख़ानदान में अपने से जो श्रेष्ठ जन होते हैं, पिता, चाचा, दादा, दादी, इनकी मृत्यु देखते हैं इन लोग। और जब ये बड़े हो जाते हैं, जब ये सामान्य उम्र में हो जाते हैं, तब ये फिर अपने अपने ख़ानदान के कोई जवान बच्चे का या फिर बच्चे का मौत देखते हैं। ये अक्सर ऐसा इनके जीवन में होता है। तो इसीलिए ये शापित मैं बोलता हूँ इसको, जीवन रेखा में दोष होने के कारण से इनके जीवन में ये चीज़ें या इनके ख़ानदान में ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। और एक और विशेष बात, इनके ख़ानदान में अक्सर आपको रोगी जो मिलेंगे, मगर रोगी मिलते हैं इनके ख़ानदान पे, और जो रोग मिलेगा वो यानी कि क्षय का रोग,
या फिर लकवा हो गया, या फिर कोई मस्तिष्क से रिलेटेड यानी कि कोई पागलपन या मानसिक दोष, ऐसे लोगों के जीवन में या खानदान में होता ही रहता है। अगर बच्चा कोई ख़त्म हुआ तो हो सकता है इन्हीं बीमारियों से ग्रस्त होकर ख़त्म होगा, या कोई बूढ़ा ख़त्म हुआ तो हो सकता है इसी बीमारी में ग्रसित होकर वो अपना प्राण त्यागे। ऐसा है, यानी कि ये जो दोष है, ये जो रोग है, इनके खानदान को लगा रहता है। ये भी एक प्रकार का अजीब रोग है। तो मैंने कहा कि इनको अभिशाप मिला है, तो अब इनको एक वरदान भी मिला है, जिसके कारण से इनको साइकिक हैंड बोला जाता है। ये जो होते हैं ऐसे हाथ वाले, इनके अंदर में अति इंद्रिय पावर होती है। अति इंद्रिय मतलब कि ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर होता है। ये ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं या ऐसी चीज़ों के बारे में ध्यान कर सकते हैं जो हम सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ऐसे लोग बहुत बड़े स्तर के, आपको कोई जैसे कोई पामिस्ट्री कर रहा है तो बहुत अच्छा उसका इंट्यूशन होगा, बहुत अच्छा पामिस्ट्री करेगा। ज्योतिषी में कोई भी शाखा में हो सकता है वो, या फिर कोई ध्यान विद्या का काम कर सकता है, या कोई ध्यानी हो, तपस्वी हो, सन्यासी हो, ऐसा कोई बड़े स्तर का जिसको कि ईश्वर से कनेक्शन तुरंत कर लेता होगा ऐसा। चाहे वो तपस्वी हो चाहे ना हो, लेकिन इनका ईश्वर के साथ में कनेक्शन या फिर आने वाली घटना या होने वाली घटना का बहुत अच्छे से इन लोग जानकारी ले लेते हैं। ये इनके अंदर में विशेष क्वालिटी होती है, जिसके कारण से इनको साइकिक हैंड बोल दिया जाता है और आदर्शवादी हाथ हिंदी में बोला जाता है। ये इनकी मुख्य हाईलाइटिंग पॉइंट है इस हाथ के बारे में। अब एक और मैं पॉइंट बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अभी ये बहुत अच्छा कुछ जनरली क्या है, ऐसे लोगों के हाथ में ये अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सब जो है ना, इनके लिए डिक्शनरी में नहीं आता। इन लोग स्वतंत्र रूप से जीना पसंद करते हैं। इन लोग बड़े ख्याली होते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये इनके अंदर में अति इंद्रिय पावर होता है, कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। तो कभी कभी क्या है, हर कोई साइकिक हैंड वाला बहुत उच्च स्तर का अति इंद्रिय तो नहीं हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ग्रहों की स्थिति पे, आपकी रेखाओं पे, बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ज़रूर होती तो ज़रूर है पावर। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोग जनरली ख्याली भी देखे जाते हैं, और उस अति इंद्रिय कल्पना शक्ति के कारण से वो कल्पना में ज़्यादा खोए रहते हैं, थोड़ा सा सपनों की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। ऐसा इनका थोड़ा स्वभाव होता है। और लेकिन इनके साथ में एक अच्छा चीज़ मैं बताता हूँ। अगर मान लो गुरु का पर्वत, शनि का पर्वत और बुध का पर्वत, ये तीनों पर्वत अगर किसी का अच्छा है और इस टाइप का हाथ वाला है, तो ये बहुत अच्छा सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। ऐसे लोग भी जीवन में बहुत नाम कमाने के, अपने नाम नहीं मतलब समाज के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं। जैसे कोई सन्यासी है, तपस्वी है, समाज सेवा के लिए वो अपनी जीवन दे देता है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए देता है, लोगों की भलाई करने के लिए देता है। वैसे ही इनका भी गुण होता है, ये भी करते हैं, लेकिन बशर्ते कि ये तीनों पर्वत अच्छे होने चाहिए। तो ये ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं इस टाइप के हाथ वाले। नहीं है, अगर इनमें से कोई भी पर्वत ख़राब है या फिर ऐसा स्थिति बनता है, तो ये लोग सामान्य स्तर का जीवन जीते हैं। बचपना बहुत तकलीफ़ से, इनका ग्राफ भी ऐसा चढ़ता हुआ ग्राफ आता है। तो थोड़ा सा रहता है ऐसे लोगों का, आर्थिक दृष्टि से आप बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं देख सकते ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों का दाम्पत्य पे बात करता हूँ। देखिए ऐसे लोग क्या है ना, मैंने पहले ही बोला, ऐसे लोग अगर कोई सहानुभूति दिखा दे, कोई इनको अच्छी अच्छी बातें कर दे, प्यार मोहब्बत जता दे, तो ये उनके गुलाम बन जाते हैं। तो ये अगर कोई लड़का है तो इसकी पत्नी में अगर ये सारे गुण इसके साथ में दिखाती है, तो इसका तो पत्नी के साथ में बहुत अटैचमेंट रहेगा, लेकिन इसकी पत्नी का अटैचमेंट इसके साथ से उस लेवल का नहीं रहेगा। इसकी पत्नी दिखावा करती है, और इसीलिए बोला जाता है साइकिक हैंड या आदर्शवादी हाथ का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों की पत्नी बहुत चतुर होती है। इनकी जो सहानुभूति है, जो नम्रता है, वो एक प्रकार की बेवकूफ़ी समझती है वो, और इनका लाभ उठाती है। तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य में बहुत गहराई नहीं देखा जाता, जस्ट ओके ओके वाली स्थिति रहती है। और हाँ, ये जैसे कि उंगली का पॉइंटेड होना मैंने बताया कि एक पुरुष के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर यही दृष्टिकोण किसी स्त्री का हो, तो स्त्री के हाथ में उंगलियों का बहुत ज़्यादा नुकीला होना अच्छा नहीं माना जाता है चरित्र की दृष्टि से। और वही चीज़ आदर्शवादी हाथ की स्त्रियों में देखा जाता है। ऐसे लोगों को जो है वैवाहिक जीवन तो एक प्रकार से अपना ख़राब करते ही हैं। दूसरा, गुप्त संबंध ऐसे लोगों का बहुत देखा जाता है।
तो ये चरित्र की दृष्टि से कोण से अच्छा नहीं है। किसी भी स्त्री का हाथ का उंगली बहुत ज़्यादा नुकीला होना चरित्र की दृष्टि से अच्छा नहीं, चाहे वो कोई भी प्रकार का हाथ हो, लेकिन इस हाथ में तो विशेष रूप से। ठीक है, तो ये कुछ विशेष इनके बारे में मैंने बातें आपको बताया आदर्शवादी हाथ के बारे में। तो नाम आदर्शवादी है इस सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये अपने जो उसूल मान मर्यादा जो अपने एक इनके मन में जो चलता है, अपने मन का जो करते हैं, अगर यही बोला शनि गुरु और बुध अगर इनका अच्छा है तो ये अपने मन का अपने हिसाब से अपने जीवन को जी सकते हैं। ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अगर ये है तो तीनों पर्वत, अगर इनमें से तीनों पर्वत में से कोई भी स्थिति बेकार गई तो फिर ये इनके जो माता पिता होते हैं, आदर्शवादी हाथ वाले बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो समझ नहीं पाते इनको, क्योंकि इनके अंदर में संसारिकता व्यवहारिकता कमज़ोर देखी जाती है। तो अगर इनके माता पिता इनको संसारिक व्यवहारिक बनाने के लिए चलें तो इनका जीवन बेकार कर देंगे, क्योंकि ये अपने हिसाब से ही जीवन जिएंगे। तो ऐसे लोग अगर हाथ है तो ऐसे बच्चों के तरफ में केयर कीजिए, लेकिन प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि ये अपने हिसाब से जिएंगे। ये आप लोग के लिए विशेष जानकारी है ये। जिसका भी बच्चे का हाथ ऐसा है, ऐसे लोग बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए माता पिता के द्वारा। इनको बस वॉच कीजिए, आप सही डायरेक्शन में रखिए, लेकिन इसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, क्योंकि आप इसको प्रेशर देंगे तो ये नहीं कर पाएगा और बिगड़ जाएगा बल्कि। ठीक है, तो ये था डिटेल्स इस हाथ का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पामिस्ट्री के सफ़र में। धन्यवाद।